छत्तीसगढ़ बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने को एमसीयू भोपाल के पूर्व कुलपति जगदीश उपासने द्वारा थप्पड़ जड़ने का मामला सामने आया है। दरअसल सच्चिदानंद उपासने ने अपने घर के एक शटर का ताला आकर तोड़ दिया था, जिससे जगदीश उपासने नाराज हो गए और उन्होंने गुस्से में बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने को थप्पड़ जड़ दिया। बता दें कि जगदीश सच्चिदानंद उपासने के बड़े भाई हैं और उन्होंने अपने छोटे भाई बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सच्चिदानंद पर डकैती का आरोप लगाया है। दरअसल घटना सुबह करीब 10 बजे के आसपास की है, जहां कुछ सालों से परिवार से अलग मकान बनाकर रह रहे सच्चिदानंद अचानक अपने भाई और मां के घर कुछ लोगों के साथ पहुंचे और घर में बने अपने पुराने ऑफिस का शटर का ताला तोड़कर सामान निकालने की कोशिश करने लगे कि तभी सच्चिदानंद के बड़े भाई जगदीश ये सब देखकर आग बबूला हो गए और उन्होंने सच्चिदानंद को थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि सच्चिदानंद ने अपने बड़े भाई पर कोई पलटवार नहीं किया, लेकिन इस वारदात का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं जगदीश ने सच्चिदानंद पर बीजेपी की संलिप्तता से जोड़कर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए। मीडिया से बात करते हुए जगदीश ने बताया कि बीते 2-2.5 साल से यहां सच्चिदानंद नहीं रहते हैं। उन्होंने दूसरा मकान बना लिया, वहीं शिफ्ट हो गए, लेकिन उनका दफ्तर यहीं है। इसी दफ्तर में वो परिवार के लोगों को बिना बताए ताला तोड़कर सामान निकलवा रहे थे। अचानक 10 से 8 लोगों को लेकर आए और शटर का ताला तोड़वाकर सामान निकलवाने लगे। इस बात पर विवाद हुआ है। उन्होंने कहा कि वो इसे पहले दफ्तर के रूप में इस्तेमाल करते थे। मैंने कहा, तुम अपने ही घर में इस तरह ताला तोड़कर क्यों घुस रहे हो? चाबी ले सकते थे, अपनी माँ से मिल सकते थे। 3 साल से बूढ़ी माँ को देखा तक नहीं। जगदीश उपासने ने आगे कहा कि इस तरह से ताला तोड़कर घुसना ये तो कानूनन डकैती है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से सिक्योरिटी की मांग करूंगा। मेरी माँ वो सब जानकर दुखी हो जाएंगी, वो उठ बैठ नहीं पाती हैं। आज जो घर में ताला तोड़कर घुस रहे हैं, कल को मुझे, मेरी माँ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, जगदीश उपासने ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये छत्तीसगढ़ है। सत्तारूढ़ भाजपा के 2 स्थानीय नेता आज 20 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे भाजपा और उसके पूर्वाश्रम जनसंघ की वरिष्ठ नेत्री रायपुर नगर की पूर्व विधायक ऑफिस के ताले तोड़कर किस तरह उनके घर पर दिन दहाड़े डकैती डाल रहे हैं। इनमें एक नेता आलोक श्रीवास्तव भाजपा के किसी प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष है, तो दूसरा पार्टी की सब मदद के बावजूद 2 चुनाव हार चुका है। और अब जैसा कि पार्टी के जानकार बताते हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले कुख्यात बिहारी गैंग का मुखौटा है। आपराधिक प्रवृत्ति के ऐसे लोग विष्णुदेव सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यों और भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनकी मुहिम को पलीता लगा रहे हैं। ताले तोड़ने के लिए कारीगर लाने वाला काला कुर्ता पहना व्यक्ति भी भाजपा के इन्हीं दुष्टों का संगी साथी लगता है। इन सबको कानून का कोई डर नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कानून का राज सिर्फ बस्तर के नक्सल पीड़ित क्षेत्र में केंद्र सरकार की मदद से कायम है। तो वहीं सच्चिदानंद उपासने ने भी इस बात पर अपनी सफाई देते हुए कहा, बड़े भाई जगदीश उपासने कांग्रेसियों के मोहरे बनकर भाजपा को बदनाम कर रहे हैं। भूपेश बघेल उनके मित्र हैं। वो कह रहे थे कि भाजपा वालों को हरा देना घरेलू मामला है, घर में ही निपटा सकते थे। वो घर के बड़े हैं, लेकिन सड़क पर मेरे साथ मारपीट की। उन्होंने कहा कि 2 झापड़ मुझे मारे। पिताजी ने मकान बनाया, मैं 1980 से वहाँ रहता हूँ, वही मेरा कार्यालय रहा है। 2.5 साल पहले अलग मकान बनाया, प्रोफेसर कॉलोनी में तो सामान लेने गया था। सच्चिदानंद ने कहा कि उन्होंने मेरी पत्नी से भी मारपीट की और घर से बाहर निकाल दिया था। वो प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। हम कहते हैं ले लो संपत्ति, माँ को अपने कब्जे में रखा है। पहले भी उन्होंने संपत्ति अपने नाम लिखवा ली थी। अब मैं ना थाने जाऊंगा ना कोर्ट, बस भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें सद्बुद्धि दे। हमें प्रॉपर्टी का कोई मोह नहीं है। उन्होंने कहा, माँ से मिलने जाने पर वो मेरे साथ मारपीट करते हैं। मेरे छोटे भाई को भी पीटकर भगाया। मैं गया तो मेरी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालकर बदनाम किया। वो बड़े भाई का कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। हालांकि मामला पारिवारिक है, लेकिन दोनों भाई एक दूसरे पर बीजेपी और कांग्रेस के विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि सच्चिदानंद और जगदीश रजनी ताई के बेटे हैं। रजनी ताई का नाता आरएसएस से रहा है। वो रायपुर की पहली महिला विधायक रह चुकी हैं। 52 साल की रजनी ताई आज भले ही शरीर से कमजोर है, लेकिन एक वक्त था जब राजनीति में उनकी दमदारी की चर्चा दिल्ली तक थी। साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन किया था, उनका हालचाल पूछा था। ताई 1977 में रायपुर विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।